हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ऐसा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है आपके राजस्थान कला और संस्कृति के एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जहाँ से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि चर्चा आज हम जिस बिंदु के बारे में करेंगे वो है आपके राजस्थान राजस्थान में प्रमुख हस्तकला राजस्थान में प्रमुख हस्तकला से संबंधित, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान प्रमुख हस्तकला, आइए देखते हैं। सबसे पहले हस्तकला से रिलेटेड यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा हस्तकला का तीर्थ स्थल जिस जिले को कहते हैं वो कौन सा है। तो आप कहेंगे सर हस्तकला का तीर्थ स्थल जिस जिले को कहते हैं वो है आपके राजधानी जयपुर। आइए चलते हैं उधर। जयपुर, जयपुर जिसे आप क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर हस्तकला का तीर्थ स्थल। याद रखिएगा, सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है कि हस्तकला का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है। याद रखिएगा जयपुर को। जयपुर के अंदर प्रमुख रूप से कौन कौन सी हस्तकलाएं आपको देखने को मिलती है। तो आप कहेंगे सर जयपुर में सबसे प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगी वो है आपके ब्लू पोट्री। कि ब्लू पोट्री जो कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। अच्छा, ब्लू पोट्री से जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है 1974 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति जिनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। अक्सर क्वेश्चन आता है ब्लू पोट्री को पहचान दिलाने का कार्य जिस व्यक्तित्व द्वारा किया गया वह है कृपाल सिंह शेखावत, इसीलिए इनको 1974 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा पद्मश्री, पद्मश्री। ठीक है। जयपुर की ही दूसरी जो कला प्रसिद्ध है वो है आपके कौन सी, मीनाकारी। कौन सी है, मीनाकारी। अच्छा, मीनाकारी जो है याद रखिएगा इस मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि मीनाकारी से क्या तात्पर्य है। आप कहेंगे सर मीनाकारी से तात्पर्य है आभूषणों में रंग भरने की कला। क्या कहलाती है, मीनाकारी। इसे हस्तकला की क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, नाम याद रखिएगा कुदरत सिंह। इसके अलावा जयपुर की कला जो है उसमें आपको नजर आती है एक तो याद रखिएगा कुंदन कला। कौन सी कला है, कुंदन कला। याद रखिएगा आभूषणों में पत्थर जड़ने की कला कौन सी है, कुंदन कला। इसके अलावा याद रखिएगा आपको पूछा जाए हाथी दंत कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर जयपुर की। अच्छा, जयपुर के अंदर दो स्थान, एक तो है सांगानेर जहाँ की एक प्रिंट प्रसिद्ध है, कौन सी, सांगानेरी प्रिंट। और एक है बगरू, और बगरू की जो प्रिंट है वो कौन सी है, याद रखिएगा बगरू प्रिंट। बगरू की है कौन सी, बगरू प्रिंट। यह आपके जयपुर की हस्तकलाएं जहां से क्वेश्चन बनता है। अगली बात वो यहीं से कर लेते हैं और वह है आपके स्थान एक खंडेला। खंडेला जो स्थान है वो है आपके सीकर में। यहाँ का एक उद्योग फेमस है, वो है गोटा उद्योग। कौन सा है, गोटा उद्योग। गोटा के प्रकार आप जानते होंगे जिन्हें आप पढ़ते हैं लप्पा, लप्पी, कीरण, बांकली। ये सब घोटे के प्रकार हैं और घोटा उद्योग के लिए हमारे राजस्थान का जो प्रसिद्ध स्थान है वो है आपके कौन सा, खंडेला सीकर। याद रखिएगा। ठीक है। आगे अगली जो बात है वो हम करते हैं आपके यहां से। ठीक है, यहां से यानी कि बात है आपके शाहपुरा। शाहपुरा जो स्थान है वो कहां पर है, आप कहेंगे सर भीलवाड़ा। और यहाँ की जो कला है शाहपुरा भीलवाड़ा की वो है आपके कौन सी, तो आप कहेंगे सर फड़ या फिर पट चित्रण।
यानी किसी कपड़े या पर्दे पर किसी ऐतिहासिक घटना, महापुरुष या फिर लोक देवी देवताओं का चित्रों के माध्यम से जीवन वर्णन। वो क्या है? आपके फड़ या पट चित्रण, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा। यहाँ का कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, जोशी परिवार। कौन सा है? याद रखिएगा, जोशी परिवार। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा हम यदि बात करें कि हमारे राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन फड़, तो देखिए सबसे प्राचीन फड़ की बात करते हैं तो याद रखिएगा देवनारायण जी की फड़ है। भाई सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की। लेकिन बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है, तो आप याद रखिएगा पाबू जी की। सबसे प्राचीन फड़ है देवनारायण जी की, सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? याद रखिएगा पाबू जी की। ठीक है, अगली हम बात करते हैं वो है आपके सामने प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। और ये जो प्रतापगढ़ है, इस प्रतापगढ़ जिले की जो कला प्रसिद्ध है वो है आपके कौन सी? तो आप कहेंगे सर वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा थेवा कला। थेवा कला कौन सा कांच? आप कहेंगे सर बेलेजियम कांच, जो हरे रंग का होता है, उस पर जो कला होती है वो कौन सी है? याद रखिएगा थेवा कला। थेवा कला याद रखिएगा कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। ठीक है, आगे अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में तीर कमान निर्माण हेतु प्रसिद्ध जो स्थान है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो स्थान है आपके सामने बांसवाड़ा का, वो है चंदू जी का घड़ा। चंदू जी का घड़ा, ये तो आपके कहां पर है? आप कहेंगे सर बांसवाड़ा। और एक डूंगरपुर का है, याद रखिएगा स्थान कौन सा? तो आप कहेंगे सर वो है बोडीगामा। बोडीगामा जो स्थान है वो कहां पर है? आपके डूंगरपुर में। तो क्वेश्चन आता है आपके सामने कि चंदू जी का घड़ा और बोडीगामा जो स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे सर तीर कमान निर्माण हेतु। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीर कमान। जिस प्रकार आपसे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? राजस्थान में तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे सर तलवारों के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है आपके सिरोही। लेकिन तीर कमान के लिए याद रखिएगा चंदू जी का गड्ढा आपके कहाँ पर? बांसवाड़ा। और बोडीगामा कहाँ पर है? याद रखिएगा डूंगरपुर। ये दोनों स्थान तीर कमान के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि तलवारों के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है आपके कौन सा? सिरोही। ठीक है, चलिए आगे अगली बात करते हैं, वो करते हैं आपके यहाँ से, यानी कि यहाँ पर आपके एक गांव है, कौन सा? वो है मोलेला गांव। मोलेला गांव आपने सुना होगा, जो कि आपके कहाँ पर आता है? आप कहेंगे सर नाथद्वारा तहसील है, और जिला पूछे तो राजसमंद है। और यहाँ की एक हस्तकला बहुत फेमस है, कौन सी है वो? तो आप कहेंगे सर मोलेला गांव जो है वो जाना जाता है आपके टेराकोटा। टेराकोटा यानी कि मर्ण मूर्तियों, मर्ण मूर्तियों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है आपके मोलेला। और टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध जो कलाकार है उसका नाम याद रखिएगा मोहनलाल कुम्हार। अच्छा, इनके साथ में एक नाम और भी है, वो है ओम प्रकाश गालव। कई बार आपको देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टेराकोटा जो कला है उसके लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? मोलेला गांव, याद रखिएगा। और आपके सामने दो कलाकार मोहनलाल कुमार और ओम प्रकाश गालो। राजसमंद की है कौन सी? मोलेला, याद रखिएगा। राजसमंद, नाथद्वारा, मोलेला, टेराकोटा कला। ठीक है, अब हम बात करते हैं जालोर। देखिए जालोर के दो गांव कौन कौन से? देखिए एक तो जालोर का गांव है आपके हरजी गांव, और जालोर का जो हरजी गांव है यहां पर बनते हैं, याद रखिएगा मामा जी के घोड़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मामा जी के घोड़े बनते हैं हरजी गांव जालोर। और एक जालोर का गांव है, याद रखिएगा लेटाग्राम। कौन सा है? लेटाग्राम, जहां का प्रसिद्ध है खेसला उद्योग।
खेसले उद्योग के लिए प्रसिद्ध गांव है कौन सा? लेटाग्राम, जो कि आपकी जालोर में है। और मामा जी के घोड़े जहां बनते हैं वो हरजी गांव कहां पर है आपके? याद रखिएगा, जालोर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आगे हम चलते हैं और बात करते हैं अब जोधपुर। देखिए, जोधपुर की हम बात करते हैं तो यहां से रिलेटेड प्रसिद्ध जो बिंदु है वो है बादला। आप कहेंगे सर बादला क्या है? बादला है, याद रखिएगा, जस्ते से निर्मित जल पात्र, जस्ते से निर्मित जल पात्र जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण होता है, जिसके चारों ओर क्या होता है? कपड़े का आवरण होता है, उसे आप क्या बोलते हैं? बादला। और बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, जिसे आप पढ़ते हैं मारवाड़ का फ्रीज। क्या कहते हैं इसे? मारवाड़ का फ्रीज। राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जोधपुर में याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने कौन सा रहेगा? वो रहेगा बिंदु बादला। आगे आगे बढ़ते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आ गया है आपके बीकानेर, और बीकानेर की जो हस्तकला है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके उस्ता कला। उस्ता कला क्या है? तो आप कहेंगे सर ऊंट की खाल पर सोने का जो चित्रांकन किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? उस्ता कला। और उस्ता कला कहाँ की? बीकानेर की। प्रसिद्ध जो कलाकार है उसका नाम है, याद रखिएगा, हिसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम है? याद रखिएगा, हिसामुद्दीन उस्ता। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर आया है। तो बीकानेर की कौन सी कला है? एक तो उस्ता कला, और एक बीकानेर की याद रखिएगा कला है मथेरण कला। याद रखिएगा, किसी देवी देवता और भक्ति विशेष का चित्रण जिसमें होता है वो है आपके मथेरण कला। और एक याद रखिएगा ये कौन सी? उस्ता कला। उसके अलावा देखिए, पूछा जाता है आपको कि हमारे राजस्थान में दरियाओं के निर्माण हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से हैं? दरियों के लिए प्रसिद्ध, तो आप कहेंगे सर एक तो देखिए दरियों के लिए प्रसिद्ध है टांकला गांव नागौर, एक आपके सालावास गांव जोधपुर, और एक लवाण गांव याद रखिएगा दौसा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दरियों के लिए। जिस प्रकार याद रखिएगा जयपुर जो है वो आपके प्रसिद्ध है किसके लिए? पाव रजाई के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, पाव रजाई के लिए। अच्छा, एक कला है जिसका नाम है मुरादाबादी। कौन सी कला है? याद रखिएगा, मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला, मुरादाबादी जो कला है याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो देखिए ये उदयपुर की है, ये आपके जयपुर की है, और ये आपके अलवर की है। आप कहेंगे सर मुरादाबादी कला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा एग्जाम के लिए, वो है आपके सामने क्या? तो उदयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, और याद रखिएगा आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दरिया हो गई आपके, खंडेला हो गया, जयपुर हो गया, शाहपुरा वाली बात हो गई, आपकी तीर कमान की बात हो गई, तलवारों के लिए जो प्रसिद्ध है वो बात हो गई, और मुलेला गांव जो है नाथद्वारा राजसमंद ये बात हो गई, यानी टेराकोटा वाली। बादला की बात है ये हो गई। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्लियर। अब देखिए आगे, अब आपके सामने हस्तकला से रिलेटेड जो और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है, एक याद रखिएगा, वो है आपके तुड़िया कला। कौन सी कला है? तुड़िया कला। ये तुड़िया कला कहाँ की फेमस है? तो याद रखिएगा ये है आपके राजा खेड़ा, और राजा खेड़ा कहाँ पर है? धौलपुर। आप कहेंगे सर ये तुड़िया कला है क्या? तो याद रखिएगा नकली आभूषण बनाने की कला। नकली आभूषण बनाने की जो कला है वो कौन सी है? तुड़िया कला। और तुड़िया कला कहाँ की फेमस है? याद रखिएगा राजा खेड़ा धौलपुर।
तो ये जो जो हस्तकलाएं आपके सामने हैं, यहाँ से रिलेटेड आपको एग्जामिनर जो है वो कई बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपके सामने एक कला और है, वो है आपके काष्ठ कला। कौन सी कला है? काष्ठ कला। अच्छा, काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर बस्सी, लेकिन याद रखिएगा ये बस्सी चित्तौड़गढ़ वाला है। और एक स्थान कौन सा है? जेठाना। और जेठाना कहाँ पर है आपके? तो आप कहेंगे सर जेठाना है डूंगरपुर में, और बस्सी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। यहाँ की कौन सी कला है? काष्ठ कला। अच्छा, काष्ठ कला से संबंधित दो बातें, एक तो होती है बेवाण कला और एक होती है, याद रखिएगा, कावड़ कला। एक है बेवाण कला और एक है कावड़ कला। इन दोनों में अंतर क्या है? आप कहेंगे सर बेवाण जो है ये तो आपके काष्ठ यानी कि लकड़ी से निर्मित देव विमान, यानी कि लकड़ी से निर्मित सिंहासन है, देव विमान है, जिसमें आप अक्सर देखते हैं कि जल झूलने के अवसर पर ठाकुर जी को बैठाकर स्नान करवाने ले जाते हैं, वो है बेवाण। अच्छा, कावड़ जो कला है ये क्या है? आप कहेंगे सर ये है आपके चलता फिरता मंदिर। चलता फिरता मंदिर जिसमें बहुत सारे कपाट होते हैं, ये भी लकड़ी से निर्मित होता है। काष्ठ का मतलब क्या हो गया? लकड़ी से निर्मित। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बेवाण कला क्या है, कावड़ कला क्या है, ये दोनों ही जिस प्रकार की कला है वो है आपकी कौन सी? काष्ठ कला। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेवाण या कावड़ कला से। बादला से क्वेश्चन बना है। तुड़िया कला याद रखिएगा। हरजी गांव लेटाग्राम याद रखिएगा। तीर कमान के लिए फड़, और इधर बल्यू पोट्री, मीनाकारी, कुंदन कला, हाथीदान, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट। अच्छा, प्रिंटों से देखिए दो प्रिंट और याद आ गई आपके सामने। कौन सी? आप कहेंगे सर वो है आपके बाड़मेर में आप पढ़ते हैं। कौन सी? एक तो अजरक प्रिंट है और एक याद रखिएगा मलिर प्रिंट है। ये दोनों दोनों जो प्रिंट है ये आप कहाँ पढ़ते हैं? बाड़मेर और बालोतरा। ठीक है, अजरक प्रिंट और कौन सी? मलिर प्रिंट। अच्छा, इसके अलावा देखिए चित्तौड़गढ़ का एक गांव है, आपको पता हो तो वो है आपके आकोला। आकोला कहाँ पर है? आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़। और यहाँ की देखिए आप पढ़ते हैं आजम प्रिंट है, जाजम प्रिंट है, और याद रखिएगा कौन सी? दाबो प्रिंट है। आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और दाबो प्रिंट, ये आपके कहाँ की है? तो आकोला, और आकोला कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिंदु जहां से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, एक आपके कोटा की बात जरूर याद रखिएगा, यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। कैथून स्थान है ना, कैथून कोटा, याद रखिएगा ये स्थान जो है वो आपके जाना जाता है कोटा डोरिया, या फिर जिसे आप कहते हैं मसूरिया साड़ी। कोटा डोरिया या फिर मसूरिया साड़ी, कौन सा स्थान है? कैथून कोटा। ठीक है, तो ये जानकारी थी आज की हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से जो हस्तकलाएं हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।